तो ये आपको बताते चलें कि रुक करेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मायावती के इस फैसले के बाद अब काफी हलिया जो गलियारे हैं उसमें हलचल तेज हो चुकी है। इसके साथ ही अब आपको बताते चले द्वारा अपने समर्थकों के साथ अपने निवास पर पार्टी छोड़ने से पहले समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में भीड़ भी मौजूद रही। इस सभी को रखने के लिए इमरान मसूद ने कोई पूर्व अनुमति नहीं ली। इस मीटिंग के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था, जिसको देखते हुए थाना कुतुबशेर में इमरान मसूद समेत 10 लोगों पर नामजद और 300 अज्ञात लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस मीटिंग के बाद मामले में तुरंत संज्ञान लिया गया। साथ ही इमरान मसूद समेत मुख्य लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज इमरान मसूद द्वारा अपने निवास स्थान पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी और मौजूद भीड़ में किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते नहीं दिखा। ना ही इस मीटिंग के लिए परमिशन ली गई थी और ना ही यहाँ कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया। इसके लिए थाना कुतुबशेर में इमरान मसूद समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें 300 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही यह मुकदमा आईपीसी की धाराओं के साथ साथ महामारी अधिनियम के अंतर्गत भी दर्ज कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने पश्चिम यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही है। बालियान ने सोमवार को कहा है कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी कुछ काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि गन्ना किसानों का भुगतान और बिजली को लेकर किसानों में नाराजगी थी, लेकिन अब भुगतान कराया जा रहा है। बालियान ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और किसानों की बीजेपी से अब कोई नाराजगी नहीं रह गई। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब किसानों की नाराजगी नहीं रही है। बीजेपी के इस नेता ने यह भी कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से 109 सीटें जीत ली थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएगी। लेकिन कहा गया कि हम प्रचार में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे हैं। बालियान ने दावा किया है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था सुधार दी है। किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर भी पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे कोरोना को लेकर, तो कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने का दावा करने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल के घर पर पुलिस ने सोमवार को छापेमारी की, लेकिन वो घर में नहीं मिले। परिवार वालों का आरोप यह है कि पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर जबरन घर में घुस आए। ब्रह्मदेव मंडल की पत्नी निर्मला देवी ने कहा है कि पुलिस के डर से मेरे पति और हम सब परेशान हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कोरोना का टीका लेने के बाद पति के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है, जिसके कारण तो आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के बाद इस शख्स के सेहत में सुधार आया, जिसका हवाला दिया गया, जिसके कारण वो वैक्सीन लगवाता रहा। उनकी पत्नी का कहना है कि अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना कोई अपराध नहीं है। वो कोई अपराध नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने रात में छापेमारी की है वो कहीं से भी सही नहीं है। वो कोई अपराधी नहीं है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ब्रह्मदेव के खिलाफ धोखेबाजी, संपत्ति नष्ट करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना का केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने के बाद ही ब्रह्मदेव मंडल ने कहा कि वैक्सीनेशन से मुझे फायदा हुआ, इसीलिए बार बार वैक्सीन ली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई, जिसने बिना जांच के ही 12 बार वैक्सीन लगा दी।
अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए ही ब्रह्मदेव के ऊपर एफआईआर कराई गई है। 13 फरवरी 2021 को पहली डोज ली गई थी पुराना पीएससी में। दूसरी डोज का ब्यौरा उन्होंने दिया है। और फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोलरा ने बताया है कि फाइजर पहले से ही सरकार की वैक्सीन में गहरी दिलचस्पी के कारण बड़ी कोविड खुराकों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अपने देश में कोविड-19 के भयानक संक्रमण से जूझ रही हैं, जिनमें कोविड के नए वेरिएंट के कारण बढ़ते हुए केस भी शामिल हैं। बोरला ने बताया है कि ओमिक्रॉन रोधी टीका मार्च तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये नहीं पता है कि इस टीके की आवश्यकता होगी या नहीं, इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं, फिर भी वो इस टीके का निर्माण कर रहे हैं। बोरला ने यह भी बताया है कि वर्तमान में कोविड से बचाव के 2 वैक्सीन शॉट्स और 1 बूस्टर मौजूदा डोज है, जिसने ओमिक्रॉन से गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को सीधे ध्यान में रखते हुए बताया गया है और कोविड रोधी टीका ऐसे वेरिएंट से रक्षा करेगा जो कि अत्यधिक संक्रामक साबित हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई हल्के या कम संक्रमण के मामले भी सामने आए हैं। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन के सीईओ स्टीफन बंसेल ने कहा है कि इससे एक बूस्टर विकसित कर रही है और कंपनी 2022 के अंत में ओमिक्रॉन और कोविड के अन्य संभावित वेरिएंट को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। बंसेल ने बताया है कि दुनिया भर के नेताओं के साथ चर्चा चल रही है ताकि तय किया जा सके कि 2022 के अंत तक हम संभावित कोविड वेरिएंट से निपटने के लिए किस वैक्सीन का निर्माण करें और उसकी संभावित बूस्टर के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या हो।